एक बूढ़ा दादाजी अचानक चौंक जाता है जब वह देखता है कि पीछे से जंगली भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ रहा है। घबराकर वह भागता है और एक भेड़ को कसकर पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वह चाकू से भेड़ के शरीर को घायल कर देता है ताकि शिकारी भेड़िया उसी पर टूट पड़े। उसकी यह चाल काम करती है। भेड़िए घायल भेड़ पर टूट पड़ते हैं और बाकी झुंड का पीछा करना छोड़ देते हैं। दादाजी तुरंत मौका देखकर बाकी भेड़ों को लेकर भाग निकलता है। उसे मालूम है कि जैसे ही भेड़िए उस भेड़ को खत्म करेंगे वे फिर उसका पीछा करेंगे, इसलिए वह शाम ढलने से पहले लकड़ियां इकट्ठा करता है और भेड़ों को घेर कर आग जलाता है। लपटें देखकर भेड़िए दूर रहते हैं। यह देखकर बूढ़ा दादाजी राहत की सांस लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक उसका चैन नहीं टिकता। अचानक एक भेड़िया आग के ऊपर छलांग लगाकर एक भेड़ की टांग पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। दादाजी भेड़ का सिर पकड़कर खींचते हैं, लेकिन उम्र और ताकत कम होने के कारण वह गिर जाते हैं। उनकी आंखों के सामने भेड़ बाहर खींची जा रही होती है। तभी गुस्से में दादाजी लकड़ी का मोटा डंडा उठाकर भेड़िए के सिर पर मारते हैं और भेड़ को बचाकर आग के घेरे में ले आते हैं। संयोग से वही भेड़ गर्भवती होती है और डर की वजह से बच्चे को जन्म दे देती है। दादाजी उसकी मदद करते हैं और नया जीवन सामने आ जाता है। खुशी में वह बच्चे का नाम माराडोना रख देते हैं। अब वह माराडोना को गोद में उठाकर झुंड के साथ आगे बढ़ता है। उसे लगता है बस एक पहाड़ी पार करनी है और वह मंजिल पा लेगा, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ी पार करता है उसे फिर वही जगह दिखाई देती है जहाँ से वह चला था। 3 दिन और 3 रात तक वह घूमता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। थक कर वह रोने लगता है। कभी भेड़ों पर गुस्सा करता है, फिर शांत होकर फिर से चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पुराना टनल दिखता है। पास जाकर देखता है कि उसमें एक घायल इंसान पड़ा है। वह एक शिकारी होता है जिसने भेड़िए के बच्चे को मार दिया था, इसलिए भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। दादाजी जानता है कि वह मदद के लायक नहीं है, लेकिन उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता। सुबह होते ही उसे सहारा देकर यात्रा जारी रखता है, मगर जब वे लकड़ी के पुल से गुजरते हैं, पुल टूट जाता है और शिकारी नदी में गिर जाता है। दादाजी अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूदकर उसे बचा लेता है। उसी समय भेड़ियों का झुंड आकर किनारे पर खड़ी एक अकेली भेड़ को मार देता है। दादाजी इस पर दुखी होता है, लेकिन आगे बढ़ता है। भेड़िए उनका पीछा छोड़ते नहीं। जब रास्ता बंद हो जाता है तो दादाजी मजबूरी में अपनी भेड़ों को एक एक करके पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। शिकारी को भी धक्का देता है और खुद माराडोना को गोद में लेकर कूद जाता है। नीचे ढलान होने के कारण वह बच जाता है, लेकिन शिकारी बुरी तरह घायल हो जाता है। दादाजी उसे उठाकर नहीं दौड़ पाता। भेड़िए पास आने लगते हैं तो दादाजी उसे नीचे छोड़कर कुल्हाड़ी निकाल लेता है। कुर्ता उतारकर युद्ध की तैयारी करता है। शिकारी डरकर भाग जाता है। भेड़ियों का सरदार ऊपर से सब देख रहा होता है। झुंड हमला करता है और दादाजी गिर जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक हाथ से भेड़िए की गर्दन पकड़कर दूसरे से कुल्हाड़ी ढूंढता है। जैसे ही कुल्हाड़ी मिलती है वह भेड़िए की गर्दन दबाए रखता है जब तक वह मर न जाए। अब दादाजी थक कर गिर जाता है। तभी भेड़ियों का सरदार पास आता है। दादाजी जानता है कि डर दिखाना मौत है। वह सीधा उसकी आंखों में देखता है। दादाजी की सख्त नजर देखकर सरदार धीरे धीरे पीछे हट जाता है। बूढ़ा राहत की सांस लेता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। तभी उसे इंजन की आवाज सुनाई देती है। उम्मीद के साथ वह पहाड़ी पर चढ़ता है और बचाव दल देखता है, मगर उसकी आवाज नहीं निकलती और दल वहां से चला जाता है। दादाजी पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है उसकी माँ आत्मा बनकर लेने आ रही है, लेकिन उसी वक्त उसका पोता हार नहीं मानता और खोजते